वेलकम बैक क्लास 9। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे और यहाँ पे बेटा हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम बेटा? एज वी नो द फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम। बेटा रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम मैंने कहा px इज एनी पॉलिनोमियल which has the degree of 1 or more than 1 is equal to with divided by x minus a, and we get the question qx and the remainder rx। तो बेटा वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि if the degree of ये जो बेटा हमारा जिसे डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री अगर 1 है तो rx की डिग्री एक कम हो जाती है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था? देन px इक्वल टू क्या बताया था? x माइनस ए qx, और बेटा जो हमारा rx होता है वो कांस्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 होगी तो इसकी डिग्री 0। अगर किसी में वेरिएबल की पावर 0 होगी तो बेटा वो कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया था उस समय कि rx विल बी pa फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम। rx बेटा ये r इक्वल टू पी ए मैंने बेटा वहां पे प्रूव किया था। अब बेटा जब हम फैक्टर थ्योरम में आते हैं तो इसके दो कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन है कि x माइनस ए फैक्टर इफ पी ए 0, अगर पी ए 0 होगा देन x माइनस ए फैक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं इफ ये पहला केस है बेटा, इफ पी ए इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर पी ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं देन पी एक्स इक्वल टू क्या बचा बेटा? x माइनस ए एंड क्यू एक्स। तो बेटा ये तो पी ए 0 हो गया था। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर हम क्यू एक्स में से x माइनस ए का प्रोडक्ट करते देन पी एक्स मिल जाता है। तो यानी कि पी एक्स का दो फैक्टर है, एक तो कहता है x माइनस ए है और दूसरा क्या है? क्यू एक्स है। तो बेटा इसी तरह इसका सेकेंड केस देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? हेंस x minus a is the factor of px, is the factor of px। then बेटा सेकेंड केस क्या है बेटा? if यहाँ पे बेटा if x minus a is the factor, अगर बेटा x minus a is the factor, अगर ये फैक्टर है देन pa इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर बेटा x माइनस ए इज द फैक्टर देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा जब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फैक्टर को 0 करते हैं तो a आ गया। नाउ तो बेटा हमें यहाँ पे भाई ये कंडीशन है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो देन बेटा इफ x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a होगा तो हमारा pa इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन बेटा यहाँ पे a रखेंगे तो ये px इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस जगह पे 0। ये क्या हो गया बेटा? पी एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे 0 हो गया। देन ये क्या बेटा? a माइनस ए, और ये क्या बेटा? x की जगह हम a पुट कर रहे हैं एंड प्लस पी ए। तो बेटा ये देखो ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, देन पी ए इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों केस से हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम प्रूव किया कि अगर बेटा रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा, अगर ये फैक्टर है देन रिमाइंडर होना जरूरी है। तो बेटा देन क्या बेटा अगर ये फैक्टर है देन बेटा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बेटा हम एक्सरसाइज देखते हैं बेटा 2.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज द x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड वन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन बेटा थर्ड क्वेश्चन है इसमें x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, देन बेटा 3x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 1। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। बेटा ये हमारे 4 क्वेश्चन है
इसमें शो करना है x प्लस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो बेटा यहाँ पे ये हमें दिखाना है कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इफ x प्लस वन इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अगर बेटा x इक्वल टू -1 पुट करते हैं और बेटा अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो दिस मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे बेटा फॉर फर्स्ट वन, तो पहले के लिए px इक्वल टू क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बेटा ये क्या हुआ, -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। देन -1 टू द पावर क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर क्या हुआ +1, देन -1 देन +1। देन मैंने अगर तो अनुसार कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 0। तो यह हेंस क्या हो जाएगा बेटा, हेंस x plus 1 is the factor of given polynomial, is the factor of given polynomial. Then beta for the second one again, for the second question, तो second क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है 1, तो px -1 px x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देन बेटा यहाँ पे x इक्वल टू -1 प्लेस करना, देन -1 टू द पावर 4, देन बेटा -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देन बेटा -1 टू द पावर 4, तो ये बेटा जब माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो ये +1 हो जाएगा, ऑड नंबर है -1। देन बेटा ये क्या हुआ +1 -1 की पावर स्क्वायर -1 इंटू -1 बेटा +1। देन ये क्या हो रहा है -1 देन +1, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, देन p -1 इक्वल टू 1। तो बेटा फॉर द फैक्टर क्या होता है, फैक्टर थ्योरम pa मस्ट बी 0। यहाँ pa इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, तो हेंस x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बेटा सिमिलरली फॉर द थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्या होगा बेटा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बेटा दिस इज px, तो अब px इक्वल टू क्या है x टू द पावर 4 एंड प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देन x इक्वल टू बेटा -1 प्लेस करें, -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर क्यूब हो जाएगा बेटा, x की जगह -1 प्लेस कर दे, देन प्लस 3 -1 टू द पावर स्क्वायर, देन -1 प्लस 1। तो बेटा -1 की पावर इवन नंबर, तो -1 क्या हो जाएगा +1, देन अगेन माइनस से मल्टीप्लाई -1, देन अगेन चौथी बार में मल्टीप्लाई, देन प्लस, ये 1 हो गया। ये क्या होता है 3 और -1 टू द पावर क्यूब, तो ये क्या माइनस में आ जाएगा -1, और ये क्या प्लस बेटा ये क्या 3 और -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1, ये -1 देन प्लस 1, तो ये क्या 1 -3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया हमारा +3, देन ये क्या है -1, देन ये क्या है +1, तो ये +1 -1 कैसे कर +3 -3 कैसे हो गया 1, तो ये भी बेटा -1 रखा तो ये 1 आ गया। तो अगेन x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देन बेटा नेक्स्ट के लिए देखते हैं, देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन px इक्वल टू x टू द पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। देन बेटा एट वेयर x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 टू द पावर क्यूब प्लेस कर लें, देन ये क्या हुआ -1 टू द पावर स्क्वायर, देन -2 प्लस √2, और ये क्या हुआ -1, और ये क्या बेटा √2 हो गया। देन -1 टू द पावर क्यूब बेटा अभी बताया माइनस हो जाएगा, ये -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, ये क्या माइनस से जब मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और ये क्या 2 प्लस √2, और बेटा ये प्लस का √2 हो गया।
तो ये क्या बेटा -1 -1 -2 कैंसिल आउट हो गया, ये √2 + √2 2√2, तो क्या हो गया हेंस x + 1 इज नॉट द हेंस x + 1 is not the factor of given polynomial, factor of given polynomial. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड, तो दिस इज बेटा px इक्वल टू गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1, देन gx इक्वल टू गिवन है बेटा x + 1। तो मुझे शो करना है इफ द gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो बेटा अगर ये फैक्टर है तो बेटा यहाँ x इक्वल टू 0 कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, देन उसमें क्या हो जाएगा px 0 आना चाहिए। तो इफ gx इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, अगर हम ये लेके चलते हैं कि gx px का फैक्टर है, देन बेटा देन अगर फैक्टर है तो gx इक्वल टू बेटा 0 और x + 1 इक्वल टू 0, बेटा gx तो x + 1 है, x + 1 इक्वल टू 0 लेंगे, देन x इक्वल टू क्या होगा -1। तो बाय प्लेसिंग दिस वैल्यू देन x क्या रखेंगे -1, देन 2 - 1 टू द पावर क्यूब -1 टू द पावर स्क्वायर, देन -2 -1 -1, देन ये क्या होगा -1 टू द पावर क्यूब माइनस होगा -2, तो माइनस का 2 हो गया बेटा ये, देन माइनस का स्क्वायर आगे मैंने बताया प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया बेटा, और ये माइनस का 1, तो +2 -2 कैंसिल हो गया -1, तो ये क्या हो गया p माइनस रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। तो यानी कि बेटा यानी pa इक्वल टू 0, अगर pa इक्वल टू 0 हेंस gx इज फैक्टर ऑफ px, इज फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड वन, देन px इक्वल टू हमारा क्या है, px इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 बेटा, एंड gx इक्वल टू यहाँ पे है gx इक्वल टू x + 2। तो बेटा अगेन इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो डायरेक्टली ले जाते बेटा x + 2 इक्वल टू 0 होगा, देन x इक्वल टू क्या हो गया बेटा -2, देन यहाँ पे पुट कर लें x - 2, देन -2 द पावर होल क्यूब, देन 3 बेटा -2 द पावर स्क्वायर, देन 3 × -2 एंड +1, देन बेटा माइनस का क्यूब क्या होता है -2 की पावर क्यूब बेटा 8, 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 माइनस का स्क्वायर क्या बताया बेटा प्लस, और 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 4, तो ये क्या होगा बेटा 4, एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या होगा बेटा 6 एंड +1, तो ये क्या -8, 3 4 बेटा क्या होगा 12, ये -6 + 1, तो बेटा ये दोनों माइनस वाले एक साथ ले लेते हैं, माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का बेटा 14, और ये दोनों प्लस का 13, देन p - 2 इक्वल टू क्या बेटा -1, तो बेटा pa क्या होना चाहिए था 0, यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो लिखेंगे हेंस x + 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको कर लेंगे। देन बेटा अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो अगर बेटा कह रहा है इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग केस,
यानी कि सारे केस में x माइनस वन फैक्टर है। तो अगर ये बेटा फैक्टर है तो x इक्वल टू x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख देंगे, देन x इक्वल टू वन, तो वो बेटा पी ए जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट केस बेटा गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो बेटा इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर ये बेटा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू क्या वन। तो p1 की बात करते हैं, यहाँ पे वन रखे हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन ये k। तो बेटा अगर ये फैक्टर है देन px इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू क्या रखे बेटा वन इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया बेटा, वन का स्क्वायर क्या होगा वन, वन प्लस वन टू प्लस के, देन बेटा टू इधर, देन के इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। देन अगेन बेटा यहाँ पे x माइनस वन ही फैक्टर लेना है, यानी x इक्वल टू हमें क्या लिखना है वन। तो यहाँ बेटा x इक्वल टू वन ले लें, तो टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू हो गया बेटा। तो p1 बेटा मैंने क्या, अगर ये फैक्टर है तो p1 क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, देन टू इंटू वन का स्क्वायर तो बेटा वन हो जाएगा, टू प्लस के प्लस रूट टू। तो बेटा यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट टू हो गया। देन तीसरा केस क्या हो जाएगा, तीसरा केस है हमारा px इक्वल टू बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस वन बेटा। देन बेटा ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन रखते हैं बेटा, देन के ये क्या बेटा वन का स्क्वायर माइनस रूट टू वन इंटू वन प्लस वन। ये बेटा जीरो हो जाएगा बिकॉज x प्लस x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा वन, ये हमारा k हो गया बेटा, ये हमारा रूट टू हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। तो k इक्वल टू बेटा ये उधर जाएगा तो रूट टू माइनस वन इज द आंसर। सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, if px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड 3x प्लस के। तो बेटा अगेन तो यहाँ पे x इक्वल टू वन रखना है, तो के वन स्क्वायर माइनस थ्री वन, थ्री इंटू वन एंड प्लस के। अब बेटा पी ए क्या होगा, अगर फैक्टर तो पी ए इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो ये के माइनस थ्री प्लस के, तो बेटा के प्लस के क्या हो गया टू के, और माइनस थ्री इक्वल टू थ्री हो गया इक्वल टू टू के, देन के इक्वल टू क्या होगा बेटा थ्री बाई टू। मेरा क्वेश्चन थ्री डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा फैक्टराइज। तो बेटा यहाँ फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। तो बेटा फैक्टराइज करने का जो तरीका होगा, पहले तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं। तो ये रूल है बेटा 12 इंटू वन, तो 12 इंटू वन बेटा 12 हो जाएगा, 12 वन जा 12। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू थ्री। अब बेटा हमें इसका ऐसे दो टर्म को लेना है जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म आ जाए, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो इसको बेटा 4 इंटू थ्री लिख सकते हैं। तो बेटा अगर 4 प्लस थ्री ले तो 7 आ जाए, यानी कि बेटा प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो बेटा अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो ये 12x स्क्वायर हो गया बेटा, ये माइनस इसको बेटा 4 प्लस थ्री एक्स एंड प्लस वन, यानी 7 की जगह बेटा 4 प्लस थ्री, अगर यहाँ 1 होता तो 4 माइनस थ्री लिख देते। देन ये क्या बेटा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस वन।
देन बेटा इन दीज टू टर्म देखो बेटा दोनों ही 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा x माइनस यहाँ बेटा 4 से डिवाइड करेंगे 3x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा बेटा 1। देन यहाँ पे देखो बेटा यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो डिफरेंस साइन है, अगर डिफरेंट है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, अगर सेम होता तो देन बेटा +1, तो ये क्या बेटा 3x + 1, सॉरी जब माइनस कॉमन लिया देन ये क्या हो जाएगा बेटा -1। अब बेटा देखो इन दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ये दोनों सेम आने ही चाहिए, तो इन दोनों में बेटा 3x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग क्या बचा बेटा 4x - 1, तो ये हमारा पहले का फैक्टर हो गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तो ये है 2x² + 7x + 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाते तो मैंने रूल क्या बताया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि बेटा 7 आए, तो बेटा 2 और 3 का लेंगे तो 5 ही आ सकता है, तो बेटा लेकिन 6 1 जा 1 तो किसी का भी फैक्टर हो सकता है, यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हो 6 + 1 अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x², आगे कर देते हैं यहाँ देखो 2x², मैंने कहा था 6 + 1, तो यहाँ बेटा 7 को 6 + 1 लिख लेंगे x + 3। अब बेटा ये क्या हुआ 2x², और ये क्या बेटा 6x + x + 3, इन दोनों में मेरा क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 से दोनों डिविजिबल है, और यहाँ x² है 2x है, यहाँ 1x है, 1x हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचा x, और यहाँ बचा बेटा प्लस का 3, यहाँ x + 3 है, तो बेटा मैंने अभी बताया अगर साइन सेम है तो +1 कॉमन लेंगे, तो ये क्या बेटा x + 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो दोनों सेम ही होगा। अब बेटा देखो मैंने क्या बताया दोनों सेम आने ही चाहिए, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे बेटा दोनों में से हमने x + 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x + 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 2x + 1 इज द आंसर बेटा। अब ऐसे ही बात करते हैं हम थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 6x² + 5x एंड बेटा -6, तो बेटा नाउ अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 6, और इसका फैक्टर क्या 3 × 2, 3 × 2, बेटा अगर हम इन दोनों के एक साथ ले तो 9, इन दोनों के एक साथ ले लें देन 9 4 जा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 36, तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट भी 36 है। तो ऐसे दो नंबर्स में हमें इसको फैक्टराइज करना होता है जिसका ऐड और सब्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करना है। देखो बेटा यहाँ पे ऐड तो 13 हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन माइनस क्या हो रहा है बेटा 5 आ रहा है, तो इसको क्या ले सकते हैं 6x², और ये क्या बेटा यहाँ पे हम 9 - 4 ले लेंगे, और ये -6 हो गया बेटा, और ये क्या 6x² और प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, तो बेटा देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म किससे डिविजिबल है 3 से, और यहाँ 2x है यहाँ पे 1x है, तो एक बार 3 से डिविजिबल तो 3 कॉमन ले लिया, दोनों ही 3 के मल्टीपल है, और इसमें से देखो x एक कॉमन है x कॉमन ले लिया, यहाँ जब 3 से डिवाइड हुआ तो बचा 2 बचा बेटा, यहाँ अगर 1x कॉमन ले तो 1x बच गया, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 3 बच गया, और 1x तो कॉमन ही ले लिया था। देखो बेटा यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है, तो मैंने अभी बताया जब अपोजिट साइन होता है तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 से डिवाइड हुई तो ये क्या बचा 2x बचा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन लेने पे और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो हमने दोनों माइनस कॉमन लिया था दोनों में से, तो माइनस कॉमन प्लस का 2x और ये प्लस का 3, देखो मैंने बताया था बेटा ये दोनों सेम आना चाहिए। देन ये क्या बचा 3x - 2, और ये क्या बचा बेटा 2x + 3, ये फैक्टर हो गया। देन बेटा अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 3x² - x - 4, तो यहाँ पे बेटा अगर ये 3 × 4 = 12 और 12 का बेटा 3 × 4 ही होता है, हमें लाना क्या है 1, तो 4 - 3 1, तो ऐसे ही आ रहा है बेटा, तो इसको क्या लिख लें
तो एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 3, तो यहाँ बेटा क्या है 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4, तो ये बेटा ब्रैकेट में लिख दिया, साइन बाहर लिख दिया। अब बेटा ये 3x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स बेटा 4x, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स क्या बेटा 3x माइनस 4। अब बेटा यहाँ पे देखो इन दोनों में तो बेटा क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बेटा 3x माइनस यहाँ बेटा 4, यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे 3x ऑलरेडी है और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सेम साइन है तो प्लस 1 कॉमन ले लें, देन ये क्या होता है 3x माइनस 4। अब बेटा दोनों में से देखो दोनों सेम आ रहे हैं, देन ये क्या है 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है x प्लस 1, बेटा ये हमारे फैक्टर हो गए। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 बेटा एक ही तरीके से है, तो पहले जो एक तरीके के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y माइनस 1। तो बेटा ये इसलिए एक जैसे हैं कि देखो बेटा अगर हम चार टर्म है, चार टर्म में से बेटा इन दोनों में ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 बचा, और यहाँ अगर -1 कॉमन है तो x माइनस 2 बचा, तो यहाँ इजीली फैक्टराइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बेटा 3x से 2 कॉमन ले लिया तो 1x बचा, और यहाँ पे दोनों x कॉमन माइनस का 2 बच गया। यहाँ पे देखो प्लस का है बेटा, यहाँ माइनस का है, तो मैंने अभी बताया था अपोजिट साइन है तो -1 कॉमन लेंगे, तो साइन दोनों के चेंज होते हैं, माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस हो गया बेटा। अब दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो बेटा x माइनस 2 हमने कॉमन लिया, और ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और बेटा a प्लस बी, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। और सेम चीज बेटा यहाँ पे भी है ये, तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2y बच जाएगा प्लस 1, और यहाँ -1 करें 2y प्लस 1, तो यानी कि यहाँ चार टर्म है, तो यहाँ बेटा मैंने क्या कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 2y, क्योंकि बेटा 3 में से 2 कॉमन हो गए 1 बच गया, और यहाँ पे बेटा प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो बेटा यहाँ माइनस का 2y और यहाँ पे प्लस का है, जब सेम साइन बेटा अपोजिट साइन है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या 2y प्लस 1 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर -1 कॉमन ले ले, और ये क्या हुआ 2y प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको राइट सब्ट्रैक्ट करें तो ये y माइनस 1 और ये क्या होता है y प्लस 1 और 2y प्लस 1 हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो गया। लेकिन बेटा इसका सेकेंड और थर्ड केस थोड़ा सा बेटा इससे डिफरेंट है, तो उसको मैं बताता हूँ और बेटा उसको ध्यान से समझिएगा। सेकेंड केस, फिफ्थ का बेटा सेकेंड केस, तो पहले सेकेंड केस क्या क्या है बेटा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड -9x माइनस 5। तो बेटा जैसे अभी फर्स्ट केस में बताया था इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा था, दोनों फैक्टर सेम आ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है वो हम बता रहे बेटा। तो ये हम मान लेते हैं px है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जैसे बेटा यहाँ पावर कितनी है 3, तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 में मैंने बताया था कि जितनी पावर होंगी उतने जीरोज होंगे, तो यानी कि अगर 3 पावर है 3 जीरोज है, तो इसमें से एक सोल्यूशन कौन सा है, तो उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हो सकता है। नॉर्मली बेटा यहाँ लास्ट टर्म 5 है, तो यानी कि फैक्टर इसका 5 × 1, तो 5 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हम +-1 और +-5 कोशिश करते हैं, ये डिजिट दे के पहचान रहे हैं।
तो अगर देखते हैं बेटा, अगर p इक्वल टू 1 रख के देखें तो x इक्वल टू 1 रख के देखें तो ये क्या 1 की पावर क्यूब, और यहाँ पे बेटा -3 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, 3 इंटू 1 1 का स्क्वायर बेटा 1 और 3 हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 5, देन बेटा ये क्या हो गया 1, तो ये बेटा 1 और -9 1 -3, देखो बेटा तीनों तो माइनस में है, तो ये 1 -12 और माइनस का 17 बेटा 0 नहीं हुआ, माइनस का 16 हुआ, यानी कि बेटा 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ या 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो बेटा आप सेकंड पे चेक करते हैं -1 एट x इक्वल टू -1 पे चेक करें तो p एट -1 देखें बेटा, तो यहाँ पे x की जगह -1 की पावर क्यूब कर रहे हैं, ये क्या हुआ -3 और ये क्या बेटा -1 का स्क्वायर हो गया, देन ये क्या हुआ -9 -1 और ये क्या हुआ बेटा माइनस का 5, तो -1 का क्यूब बेटा क्या होता है -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर बेटा, तो -1 का स्क्वायर अगर मैंने कहा माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस का 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया बेटा, ये माइनस का 5 हो गया, तो ये क्या हुआ -1 -3 -4, तो ये बेटा -9 + 9, तो ये क्या होगा p इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, यानी कि बेटा a, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो x माइनस उधर ले जाए तो +1 इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर बेटा ये इसका फैक्टर है तो मैंने अभी बताया था अगर कोई टर्म उसका फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो बेटा डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, देन बेटा क्या डिवाइड किया हमने x³ -3x² -9x -5 को हमने x + 1 से डिवाइड किया। डिवाइड का रूल देखते हैं बेटा, डिवाइड का रूल क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना है तो इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे x³ बनाना है तो तीन चीज देखते हैं, पहला बेटा साइन, देन दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा पावर। तो यहाँ पे बेटा साइन प्लस बनाना है तो प्लस से ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहले डिजिट में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। अब बेटा यहाँ 1 बनाना है तो 1 1 जा 1 ही होगा, देन क्यूब बनाना है तो x² से प्रोडक्ट कर देंगे बेटा, तो यहाँ प्लस 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 1 1 जा 1 x³ हो गया बेटा, यहाँ प्लस 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 x²। अब बेटा यहाँ माइनस, डिवाइड में हमेशा बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद माइनस करना होता है, तो माइनस में यहाँ पे वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, तो दीज टू आर कैंसिल आउट, देखो बेटा सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बेटा यहाँ पे जब देखेंगे माइनस का भी माइनस, तो माइनस का 4x²। अब बेटा नेक्स्ट टर्म हम नोट डाउन कर लेते हैं, -4 लाना है तो माइनस से बनाने का, तो पहले साइन, तो बेटा माइनस लाना है तो माइनस से प्रोडक्ट करेंगे, तो -4 लाना है, 4 1 जा 4 बेटा 4 से प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ बेटा x² लाना है तो यहाँ x से प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा -4x² एंड माइनस प्लस माइनस 9x। अब बेटा अगेन बाई सब्ट्रैक्ट, बेटा 4 1 जा 4 नॉट 9 बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा 4x। अब बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा साइन चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हमारा प्लस का। जैसे बेटा डिवाइड में हमेशा जब एक बार प्रोडक्ट करते हैं देन उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में हमेशा साइन चेंज करके, साइन चेंज मीन्स अंडरस्टूड हो गया वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देन बेटा ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा माइनस वाला टर्म बढ़ा, माइनस का 5x और यह बेटा माइनस का 5 बच गया। अब बेटा हमें क्या लाना है, यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस से प्रोडक्ट करेंगे और 5 1 जा 5, तो ये क्या हो गया बेटा -5x और ये क्या हुआ माइनस का 5। देन बेटा साइन चेंज कर दें अगेन बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये प्लस दोनों कैंसिल हो गया। मैंने बताया था बेटा इफ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेटा यहाँ पे हमें ये पता था कि ये हमारा क्या हो गया कि बेटा जिससे डिवाइड करते हैं gx
और ये हमारा क्या हो गया, क्यू एक्स क्वोशेंट आ गया। तो क्वोशेंट भी जो है एक तरह का फैक्टर होता है। तो क्वोशेंट क्या है, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर बेटा ये फैक्टर है तो अगेन बेटा इसका फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा ये क्या, एक फैक्टर तो हमारा x प्लस 1 है और दूसरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्योंकि बेटा इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब हमें इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर का क्या रूल बताया था हमने, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ 1 इंटू 5 बेटा 5 1 जा 5। अब इसका ऐसे ऐड या सेपरेट करना, 4 आया तो 5 माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1। और बेटा ये क्या एक्स स्क्वायर और 4 की जगह क्या बताया बेटा 5 माइनस 1 प्लेस करने के लिए। अब बेटा यहाँ पे x प्लस 1 और ये क्या x, ये क्या बेटा एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस 5। अब बेटा देखो बेटा इन दोनों में क्या है, ये क्या x प्लस 1 हो गया। अब बेटा इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो x कॉमन है बेटा, x माइनस 5 बचा। यहाँ पे देखो बेटा x है, यहाँ दोनों सेम साइन है तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 5 बेटा प्लस कॉमन लेंगे, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। देन ये क्या बेटा x प्लस 1 और ये क्या x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, और ये क्या x प्लस 1। अब बेटा सबको एक साथ लिखते हैं, तो फैक्टर क्या है x प्लस 1 एंड x माइनस 5। तो बेटा ये क्या हुआ, ये कहलाता है बेटा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका एक तरीका और है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टेप इजी हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेप की बात करते हैं। एक हमारा ये फैक्टर आ गया, तो सेकंड क्या कहता है बेटा, सेकंड मेथड बताता हूँ बेटा। तो फर्स्ट मेथड देखो बेटा, मैंने बताया कि यहाँ पे चेक कर लिया x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो हमारा px गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। और हमें पता है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये फैक्टर है तो इसको हम टर्म इसमें से फैक्टर कॉमन लेते हैं। तो देखो बेटा उसको कॉमन कैसे बनाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेटा हमें x प्लस 1 कॉमन लेना है, तो ये एक्स क्यूब है। तो अगर बेटा हमें x प्लस 1 कॉमन लेना है तो यहाँ पे बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्यों बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे तुमने अगर एक बार प्लस किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इतना कहाँ से आएगा, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 पहले से था, एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बेटा माइनस का 4x स्क्वायर। अब बेटा हमें एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म ऐसा लेना है कि वहां पे अगेन एक्स प्लस 1 कॉमन आए। तो यहाँ पे जैसे बेटा ये 9 माइनस 9 है, तो यहाँ पे हम माइनस का 4x ले लें। तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 4x है, माइनस का 4x कॉमन लें तो यहाँ x बचा प्लस का 1। तो बेटा यहाँ पे 9x था, उसमें से तुमने 4x इसको दे दिए, तो बचे कितने, माइनस का 5x और ये माइनस का 5। देखो बेटा यहाँ 5 कॉमन लेंगे, माइनस का 5 तो x प्लस 1, यानी सारे में x प्लस 1 कॉमन आ रहा। अब बेटा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 में से 2 बाहर हो गया तो 1 बचा और ये 1। देन बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 और x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बेटा x प्लस 1 बच गया। यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बच गया। अब बेटा देखो सब में से x प्लस 1 कॉमन आ गया, देन x प्लस 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखो बेटा यही आ रहा था ना, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था और ये सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे बेटा उसी तरीके से हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्या एक्स स्क्वायर 4 1 जा 5 1 जा 5 का फैक्टर ले कि 4 आए, तो इसको क्या ले सकते हैं 5 माइनस 1x, अभी बताया था बेटा। देन ये क्या x प्लस 1 और ये क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5। देन ये क्या बेटा x प्लस 1 और ये क्या x कॉमन ले लेते बेटा, तो ये x माइनस 5 बचा। तो देखो बेटा दोनों साइन सेम है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया और यहाँ x माइनस 5 बच गया, 1 कॉमन लेंगे दोनों ही सेम आता है बेटा।
अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 1, और दोनों में देखो बेटा x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो बेटा ये दो तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई तो इसको दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।